14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास की वो काली रात जब आजादी से ठीक पहले अखंड भारत दो हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। बंटवारे की उस लकीर ने भारत की आजादी के सुनहरे अध्याय को लाखों देशवासियों के लहू से रंग दिया, जो आज भी आजादी की महान गाथा पर लाल धब्बों की तरह छपे हुए हैं और जिसका दर्द आज भी जिंदा है। 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तारीख, जिसका पिछले 200 सालों से करोड़ों भारतीय बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उस दिन देश को हुकूमत ब्रिटानिया से आजादी तो मिल गई थी, लेकिन जाते जाते अंग्रेज अखंड भारत में बंटवारे की ऐसी ज्वाला भड़का गए जिसके लपटों की गर्मी आज भी महसूस की जा सकती है। जहां एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट विद डेस्टिनी का अपना महान भाषण दे रहे थे, At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. वहीं दूसरी तरफ करोड़ों देशवासी बंटवारे के दर्द से करा रहे थे। एक रात में करोड़ों लोग बेघर और बेरोजगार हो गए, लाखों लोग जख्मी हुए, हजारों मारे गए, औरतों की इज्जत लूटी गई और एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले देशवासी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। उस दर्दनाक मंजर की गाथा इतनी खौफनाक है कि सोचकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आज हम आपको महान भारत के इतिहास में 78 साल पीछे ले जाएंगे और 14 अगस्त की उस काली रात से रूबरू करवाएंगे जिसके बारे में हर देशवासी को जानना चाहिए। लेकिन उसके पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि हर भारतीय वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय भारत जरूर लिखें। अखंड भारत, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर खुशी से रहा करते थे, जहां रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब और मंगल पांडे जैसे महान क्रांतिकारियों की अगुवाई में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के क्रांतिकारियों ने एक साथ मिलकर आजादी की पहली लड़ाई लड़ी थी। उसी महायुद्ध के दौरान अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोगों के बीच ऐसा जहर घोल दिया जिसका असर अगले 90 सालों तक इतना बढ़ता चला गया कि हमेशा साथ रहने वाले करोड़ों देशवासी 14 अगस्त की रात एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे। आजादी के उस वक्त देश में बारिश का मौसम था, कई इलाकों में बहने वाली नदियां उफान पर थीं, बाढ़ की वजह से किसान की फसलें तबाह हो रही थीं, देशवासियों को अपने ही देश में रहने का डर सता रहा था। एक तरफ लाखों हिंदू मुसलमान पाकिस्तान से भारत की तरफ पलायन कर रहे थे, तो वहीं लाखों मुस्लिम भारत से पाकिस्तान की तरफ भाग रहे थे। बंटवारा होते ही देश में भयंकर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। हर समुदाय के लोग पीड़ित भी थे और हमलावर भी। हजारों महिलाओं को दूसरे समुदाय के मर्दों ने अगवा करके उनके साथ बलात्कार और दूसरे जुल्म किए। हिंसा का सबसे ज्यादा असर पंजाब सूबे पर पड़ा। यहां बरसों की सिख, मुसलमान और हिंदू आपस में मिलजुल कर रहते आए थे। वे एक जबान बोलते थे, उनकी विरासत साझी थी, लेकिन देश के पार्टीशन के बाद ये लोग एक दूसरे के दुश्मन और खून के प्यासे हो गए। पूर्वी पंजाब में रहने वाले मुसलमान पश्चिमी पंजाब यानी पाकिस्तान भाग रहे थे, वहीं पश्चिमी पंजाब में रहने वाले हिंदू और सिख पूर्वी पंजाब यानी भारत आने को मजबूर हुए। यहां आप स्क्रीन पर दिल्ली से लाहौर जाने वाली ट्रेन की दुर्लभ वीडियो देख रहे हैं। लोग मजबूरी में ट्रेनों की छतों पर बैठकर सफर कर रहे हैं। जिन लोगों को ट्रेन नहीं मिल पा रही वो ट्रकों में सवार होकर पलायन कर रहे थे। कुछ बैलगाड़ियों का सहारा ले रहे थे तो कुछ परिवार अपनी बची कुची संपत्ति को एक छोटी साइकिल पर लादकर एक देश से दूसरे देश की ओर भाग रहे थे। जहां एक तरफ करोड़ों लोगों के लिए आजादी किसी वरदान से कम नहीं थी, वहीं लाखों के लिए ये एक अभिशाप बन गई। अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ जान बचाने के लिए दूसरे देश भागना किसी डरावने सपने जैसा था। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की यह दर्दनाक दास्तान आजादी से कई साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हुए धर्म के नाम पर देशवासियों के बीच नफरत का बीज बो दिया था। इस जहर का इतना गहरा असर था कि कई नेताओं ने अपनी राजनीति को धर्म के आधार पर खड़ा कर लिया। इसी कड़ी में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने यह मांग शुरू कर दी कि भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क
होना चाहिए। जिन्ना की इसी जिद ने हिंदुस्तान के आपसी भाईचारे और सद्भावना को ऐसी चोट पहुंचाई जिसका दर्द आज भी महसूस होता है। इस वक्त स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वे उस ऐतिहासिक क्षण की है जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की शपथ ली थी। यह शपथ सिर्फ उनकी जिद की जीत नहीं बल्कि लाखों जिंदगियों के उजड़ने की शुरुआत भी थी। जिन्ना ने भारत के विभाजन को अपनी राजनीतिक कामयाबी के रूप में पेश किया और इन नए देश की सत्ता की कुर्सी पर आसीन हो गए। इस बंटवारे ने न केवल एक देश को 2 हिस्सों में बांट दिया बल्कि अनगिनत दिलों और परिवारों को भी। इसका दर्द और इसकी कहानी आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। दूसरी तरफ भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू मजहब के आधार पर मुल्क को बांटने के खिलाफ थे और जब देश का बंटवारा हुआ तब वो पूरी तरह से टूट चुके थे। इससे जुड़ा एक किस्सा है 14 अगस्त की शाम जब जवाहरलाल नेहरू अपने घर पर इंदिरा गांधी और पद्मजा नायडू के साथ बैठकर पहले स्वतंत्रता दिवस के भाषण की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक उनके फोन की घंटी बजी। फोन उठाते ही जो खबर उन्होंने सुनी उसने उन्हें हिला कर रख दिया। उनका चेहरा गुस्से और चिंता से लाल हो गया, आंखों में आंसू भर आए और पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। दरअसल उन्हें खबर मिली कि लाहौर के नए प्रशासन ने हिंदू और सिख इलाकों की पानी की आपूर्ति काट दी थी। लोग प्यास से तड़प रहे थे और जो भी पानी की तलाश में अपने घर से बाहर निकलता उसे बेरहमी से मार दिया जा रहा था। ऐसा अमानवीय कृत्य से गुस्से और नफरत की आग भड़क उठी। जो दंगे लाहौर से शुरू हुए थे वे कुछ ही समय में भारत और पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में भी फैल गए। हर समुदाय ने अपने अपने हथियार बंद गिरोह और सेनाएं बना ली थी। इनका मकसद सिर्फ एक था, दूसरे मजहब के ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना, उन्हें नुकसान पहुंचाना। हर तरफ खून खराबा हो रहा था, लोग मरने मारने पर उतारू हो रहे थे। यह बंटवारे का सबसे काला और भयावह पहलू था जिसने लाखों जिंदगियों को तबाह कर दिया और आजादी की खुशी को गम और दर्द में बदल दिया। अगस्त 1947 में पहले पाकिस्तान और फिर भारत ने आजादी का जश्न तो मनाया, लेकिन 2 दिन बाद जब दोनों मुल्कों के बीच सरहद का ऐलान हुआ तो न पाकिस्तान खुश था न भारत के लोग। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने शिकायत की कि उन्हें दीमक लगा पाकिस्तान थमा दिया गया। उन्हें एक ऐसा देश दिया गया जिसके 2 हिस्से एक दूसरे से 2000 किलोमीटर की दूरी पर हैं। उनके बीच हिंदुस्तान पड़ता है। वहीं 2 तरफ पाकिस्तान होना सुरक्षा के लहजे से भारत के लिए सही नहीं था। फिर 1971 में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से आजाद मुल्क बन गया। पंडित नेहरू बंटवारे के दर्द से टूट चुके थे, लेकिन उनकी बेटी इंदिरा ने उनसे कहा कि अगर आप टूट जाएंगे तो हमारा देश भी टूट जाएगा, इसलिए आप हिम्मत मत हारिए। और खुद को संभालते हुए पंडित नेहरू ने 14 अगस्त की रात ठीक 11:55 पर संसद के सेंट्रल हॉल में अपना पहला भाषण देते हुए कहा, हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम अपना वादा पूरा करें। शायद पूरा नहीं, लेकिन जहां तक हो सके वहां तक। ट्रस्ट विद डेस्टिनी नाम का पंडित जी का यह भाषण सुनने के बाद महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के नारे लगाते हुए देशवासियों ने आजादी का शंखनाद बजाया था। लेकिन करोड़ों देशवासी ये नहीं जानते थे कि कुछ इलाकों में देश की आवाम इस आजादी की कड़ी कीमत चुका रही है। इस वक्त आप स्क्रीन पर भारत और पाकिस्तान के रिफ्यूजी कैंपों की दुर्लभ झलकियां देख रहे हैं। इन वीडियो में साफ नजर आता है कि कैसे छोटे छोटे बच्चे एक नल के आगे पानी भरने के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। यह पानी बड़ी मुश्किल से हासिल कर कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद वे उन रिफ्यूजी कैंप तक पहुंचते हैं जहां उनके लिए कोई पक्की छत तक मौजूद नहीं है। इन कैंपों में सिर पर छांव के नाम पर सिर्फ फटे हुए टेंट्स और कुछ पेड़ों की छाया है। जगह की इतनी कमी है कि लोग कड़कड़ाती धूप और तपती हुई जमीन पर बैठने को मजबूर हैं। यह मंजर न केवल बंटवारे की पीड़ा को दिखाता है बल्कि उस संघर्ष को भी बयां करता है जिसे लाखों बेगुनाहों ने सहा। बच्चों के पास पहनने के लिए पूरे कपड़े तक नहीं बचे हैं। जो परिवार 2 दिन पहले तक सुख शांति से जीवन बिता रहे थे वे अब शरणार्थी बन चुके हैं। महिलाएं हाथ जोड़कर अपने परिवार के लिए खाना और रहने के लिए जगह मांग कर रही हैं। भूख से तड़पते बच्चे के शरीर को पोषण का शिकार हो चुके हैं और उनकी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। इसके बावजूद लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर बिना किसी मंजिल के आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनके पास ना लौटने का कोई विकल्प है और ना ही ठहरने की कोई जगह।
हालात ने उन्हें बेबस कर दिया है, लेकिन उनके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे। इस ट्रेन की हालत देखिए, जिसमें लोग खिड़कियों और दरवाजों पर लटक कर सफर कर रहे हैं। अपनी जान को जोखिम में डालने के बावजूद उनकी बस एक ही ख्वाहिश है, किसी भी तरह पाकिस्तान से भारत पहुंचना। ये मंजर बंटवारे की त्रासदी और इंसानी तकलीफों की हदों को बयां करता है, जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति भीतर तक हिल जाएगा। ये तस्वीरें लाहौर की हैं, जहां लोग ट्रेन की पटरियों के पास बैठकर ही खाना बना रहे हैं। उनकी कोशिश है कि जब भी कोई ट्रेन आए तो वो बिना समय गवाए उसमें सवार हो सके। यहाँ खड़ी ट्रेनों की हालात देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने गंभीर थे। ट्रेन के ऊपर खिड़कियों पर, यहाँ तक कि दो डिब्बों के बीच की खाली जगह में लोग खचाखच भरे हुए हैं। उनके हाथों में कुछ टूटा फूटा सामान है और दिल में सिर्फ एक उम्मीद, बस किसी तरह जिंदा बच जाएं। अगली दुर्लभ वीडियो दिल्ली के कुतुब मीनार की है, जो 1947 में आजादी के वक्त का दृश्य दिखाती है। उस समय कुतुब मीनार के आसपास का इलाका बिल्कुल बंजर था, जहां राजाओं के पुराने महलों के खंडहर फैले हुए थे। इस वीडियो में दिखाई दे रहे लोग आजादी का जश्न मनाने के लिए कुतुब मीनार तक पहुंचे हैं। यह दृश्य आजादी की खुशी और पुराने इतिहास की झलक को एक साथ प्रस्तुत करता है। दोस्तों, अगली फुटेज देखकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। उस दौर में भूख से तड़पकर लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी थी। रिफ्यूजी कैंपों में हाथ में थाली लिए हमारे देशवासी सिर्फ 2 मुट्ठी खाने के लिए लंबी कतारों में खड़े थे। जब उन्हें खाना मिल रहा था तो उनके चेहरे पर जो हल्की सी मुस्कान दिखाई दे रही थी, वो वाकई में आज भी हमारे दिल को छू लेती है। और ये दृश्य देख आंखों में आंसू भर जाते हैं। लेकिन इस दर्दनाक समय में भी हमारे महान नेताओं महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य नेताओं ने पूरे साहस और दृढ़ता के साथ देश को संभाला। लेकिन बंटवारे का ये दर्द आज भी हमें महसूस होता है। इस पार्टीशन में करीब 2 करोड़ लोगों ने अपना देश छोड़ दिया था और 10 से 15 लाख बेगुनाह ने अपनी जान गंवाई। विभाजन के इस दर्दनाक मंजर पर गुलजार साहब ने कविता लिखी थी कि हम जितनी बार उसे पढ़ते हैं हमारी आंखों में आंसू भर आते हैं, जिसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुनने सुनाए, पांव धोए हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तन्नूर में मक्की के कुछ मोटे मोटे रोटे पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तन्नूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ था। तो मित्रों, अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के शिकार हुए उन 10 लाख लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखिए और हमारी इस मार्मिक पेशकश को लाइक करने के साथ इतना शेयर कीजिए कि देश के हर व्यक्ति को आजाद भारत के लिए आवाम द्वारा दी गई इस अनसुनी कुर्बानी के बारे में पता चले और भविष्य में ऐसी ही अनकही अनसुनी दास्तां से रूबरू होते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।